प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाली चैनल में। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी मामा शकुनी के पासे का रहस्य, जिसमें हम जानेंगे कि मामा शकुनी के पासे का रहस्य क्या था जो अपने कुटिल चालों से सबको पराजित कर देता था। कहानी का शीर्षक है शकुनी मामा के पासे का रहस्य। महाभारत का युद्ध होने में शकुनी मामा की अहम भूमिका मानी जाती है। शकुनी मामा को महाभारत का खलनायक भी कहा जाता है। शकुनी मामा जुआ खेलने में पारंगत थे। वो जब भी जुआ खेलते थे तो उसमें उनकी जीत निश्चित होती थी। शकुनी मामा को महाभारत का मुख्य पात्र माना जाता है। शकुनी मामा को लोग दुष्ट, कुटिल और धूर्त मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हर बार दुर्योधन को गलत राह बताई, जिस कारण महाभारत का युद्ध हुआ। प्रश्न उठता है कि आखिर शकुनी था कौन? शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था। यह स्थान आज के अफगानिस्तान में है, जिसके जीवन का अधिकांश समय अपनी बहन गांधारी के ससुराल हस्तिनापुर में बीता था। शकुनी का जन्म गंधार के सम्राट सुबाला तथा साम्राज्ञी सुधर्मा के यहाँ हुआ था। संक्षेप में समझे तो शकुनी दुर्योधन के मामा, गांधारी के भाई और धृतराष्ट्र के साले थे। उन्हें गांधार राज भी कहा जाता है। शकुनी मामा दुर्योधन को हमेशा ही कुटिल चाल चलने के लिए प्रेरित करते थे। इतना ही नहीं, शकुनी के कारण ही पांडवों को जुआ खेलने पर विवश होना पड़ा। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश छिपा था, क्योंकि शकुनी ने कुरु वंश के सर्वनाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मारे जाएं। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के युवराज घोषित हुए, तब शकुनी ने ही लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को वारणावत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह उस मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरु वंश का विनाश कर सके। उसने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में वैर भाव जगाया और उसे सत्ता का लोलुप बना दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पासों में उसके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासा शकुनी की ही बात मानता था। कहते हैं कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। ये पासा हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। यह भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे के भीतर एक जीवित भंवरा था, जो हर बार शकुनी के पैरों की ओर आकर गिरता था। इसलिए जब भी पासा गिरता वह 6 अंक दर्शाता था। शकुनी भी इस बात से वाकिफ था, इसलिए वह भी 6 अंक ही कहता था। शकुनी का सौतेला भाई मटकुनी इस बात को जानता था कि पासे के भीतर भंवरा है। हालांकि शकुनी की बदले की भावना की इस कहानी का वर्णन वेदव्यास कृत महाभारत में नहीं मिलता है। यह कहानी लोककथा और जनश्रुतियों पर आधारित है कि उसके परिवार को धृतराष्ट्र ने जेल में डाल दिया था, जहां उसके माता पिता और भाई भूख से मारे गए थे। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पासे हाथी दांत के बने हुए थे। शकुनी मायाजाल और सम्मोहन की मदद से
पासों को अपने पक्ष में पलट देता था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, ताकि पांडव भ्रम में रहे कि पासे सही है। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराष्ट्र की ओर से पांडवों और कौरवों में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर पड़ा क्षेत्र सौंपा गया था, लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। शीघ्र ही वहां की भव्यता की चर्चाएं दूर दूर तक होने लगी। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन को भी उस भव्य नगरी में जाने का अवसर मिला। वह राजमहल की भव्यता देख रहा था, तभी उसने एक विशाल कक्ष में एक स्थान पर पानी की तल वाली सजावट को गलती से उसे ठोस भूमि समझ लिया और उस पर पैर रख दिया। इस तरह दुर्योधन उस पानी में गिर गया। उस समय अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम उसे देखकर हंसने लगे। इस घटना के समय युधिष्ठिर और द्रौपदी वहां उपस्थित नहीं थे। यह देख सुनकर दुर्योधन बेहद क्रोधित हो उठा। इसे दुर्योधन ने अपना अपमान समझा और वह हस्तिनापुर लौट आया। पांडवों की पत्नी द्रौपदी उन पर हंस पड़ी और कहा कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है आदि। द्रौपदी द्वारा दुर्योधन का मजाक उड़ाना पूर्णतः असत्य बात है। सभा पर्व में भी इसका उल्लेख है। दुर्योधन के मन में चल रही बदले की भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में पांडवों को हराकर अपने अपमान का बदला ले सकते हो। इस खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडु पुत्रों को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। शकुनी पैर से लंगड़ा तो था, पर चौसर अथवा द्युत कीड़ा में अत्यंत प्रवीण था, पारंगत था। उसकी चौसर की महारत अथवा उसका पासों पर स्वामित्व ऐसा था कि वह जो चाहता वे अंक पासे पर आ जाते थे। एक तरह से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसकी उंगलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पूर्व निर्धारित थे। खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडवों में खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके, रुचि बनी रहे। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य उस जुए में हार गए। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपने बाकी भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाए। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली, लेकिन साथ ही युधिष्ठिर पर भी जुए का नशा इस कदर चढ़ा था कि इतना सब कुछ हारने के बाद भी नहीं रुके और अंत में बाकी भाइयों और अपने सभी भाइयों की एक ही पत्नी द्रौपदी को भी उस जुए में दांव पर लगा दिया और अंत में अपने बाकी भाइयों के साथ साथ द्रौपदी को भी हार गए और कौरवों के दास बन गए। इस प्रकार दुर्योधन के आदेश पर छोटे भाई दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करवाकर और पांडवों का अपमान करके दुर्योधन ने अपना प्रतिशोध ले लिया और उसी दिन महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी। इस खेल में पांडवों और द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। प्रिय साथियों, इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही अपनी राय भी दें, जिससे हमें इस दिशा में मार्गदर्शन मिले। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।
और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।